सुनो प्रिय भक्तों और जिज्ञासु मनुष्यों, आओ मैं तुम्हें अपनी प्रिय अर्धांगिनी लक्ष्मी की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। वह केवल धन और वैभव की देवी नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षक, संतुलन की आधारशिला और शुभता का प्रतीक हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है और सृष्टि का संचालन असंभव। उनके जन्म की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। यह तब की बात है जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य फूलों की माला भेंट की, परंतु इंद्र अभिमान से भरकर उस माला का आदर न कर सके। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख दिया, जो उसे भूमि पर फेंक देता है। यह देख दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जैसे तुमने इस माला का अनादर किया, वैसे ही तुम्हारी समृद्धि का नाश होगा। इस श्राप के बाद स्वर्ग में अराजकता फैल गई, धन संपत्ति नष्ट हो गई, वनस्पतियां सूखने लगीं और देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गईं। तब सभी देवता ब्रह्मा और शिव के पास समाधान मांगने पहुंचे। उन्हें समुद्र मंथन करने का उपाय सुझाया गया। देवता और दैत्य मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए और तभी क्षीरसागर से मेरी लक्ष्मी प्रकट हुई। वह स्वर्णिम आभा से युक्त थीं। उनके हाथों में कमल और सोने के सिक्के थे। उनका सौंदर्य और दिव्यता इतनी अद्वितीय थी कि सभी उन्हें पाने को उत्सुक हो उठे। लेकिन लक्ष्मी ने मेरी ओर बढ़कर स्वयं को मेरी शरण में सौंप दिया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप सृष्टि के पालनकर्ता हैं। मैं केवल आपके साथ सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए जन्मी हूँ। तभी से लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी बनी और हम लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजित हैं। लक्ष्मी को उनके दिव्य गुणों और भूमिकाओं के लिए अनेक नामों से जाना जाता है। श्री, जो शुभता का प्रतीक हैं। चंचला, जो हमेशा गतिशील रहती हैं। पद्मा, जो कमल पर विराजती हैं। धनलक्ष्मी, जो धन और संपत्ति प्रदान करती हैं। धैर्यलक्ष्मी, जो धैर्य और साहस देती हैं। गजलक्ष्मी, जो पशुधन का आशीर्वाद देती हैं। अद्रिलक्ष्मी, जो पहाड़ों और प्रकृति की देवी हैं। उनकी पूजा से जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति आती है। उनकी स्तुति के लिए विशेष मंत्रों का पाठ किया जाता है, जैसे श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र न केवल धन की वृद्धि करता है, बल्कि मन को शांति भी प्रदान करता है। हर युग में जब मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया, लक्ष्मी ने भी मेरा साथ दिया। सतयुग में वह सीता बनकर मेरे राम अवतार के साथ आईं। परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में वह प्रकृति का प्रतीक बनी। द्वापर युग में उन्होंने रुक्मिणी और पद्मा के रूप में अवतार लिया और हर बार उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल उनके साथ ही मैं अपने कार्य पूर्ण कर सकता हूँ। लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि सच्चा वैभव केवल धन में नहीं, बल्कि धर्म, दया और संतुलन में है। वह वहीं टिकती हैं जहां सत्य, परिश्रम और प्रेम का वास हो। इसलिए जो भी लक्ष्मी का सच्चे मन से आवाहन करता है, वह उनकी कृपा से धन और समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए लक्ष्मी का आदर करो, उनकी पूजा करो और सच्चे मन से उनका स्वागत करो। वह तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और वैभव से भर देंगी। यही है मेरी प्रिय लक्ष्मी की अतुलनीय गाथा।